हम जब भी किसी रिश्ते से अपनी गिरह बांधते हैं या किसी भी रिश्ते से अपने आप को जोड़ते हैं तो बहुत सारी सोचें, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सी एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारे ख़यालात हमारे जहन में होते हैं। हम बहुत कुछ चाहते हैं और अगर इसको स्टडी किया जाए तो ये बचपन से एक बिलीफ सिस्टम होता है जो हमें सिखाया जाता है, बताया जाता है। बिलखुसूस जोड़ने वाले रिश्तों में ज़्यादातर अगर हम देखें तो ऑब्वियसली एक ये शादी का रिलेशनशिप होता है कि जिसमें एक शख्स जो है वो दूसरे शख्स से अपनी मर्ज़ी से कबूल करता है एंड ऑल दैट। तो हमें बचपन से ये बिलीफ सिस्टम हमारा होता है कि जब हमारी शादी होगी तो हमारी सारी ख्वाहिशात पूरी होंगी। लड़की लड़के से, लड़का लड़की से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेके उस रिश्ते में आता है कि मेरे माँ बाप का ख्याल रखेगी, मेरी तमाम चीज़ों का ख्याल रखेगी, मेरी छोटी छोटी बातों का, मेरे मूड्स का, और जैसा मैं चाहूँगा, जैसा मैं चाहूँगी वैसा मेरा मियाँ करेगा। वो तमाम ख्वाहिशात जो लेकर एक औरत, एक लड़की अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारती है। तो जब हम अपने आप को उस रिश्ते में बांधते हैं तो हम इस तरह से उस रिश्ते के सामने खड़े होते हैं कि जैसे एक फ़कीर हमारे सामने खड़ा होता है। जब हम बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं कि साहिल हाथ फैलाकर खड़ा है। तो एक लड़का लड़की के सामने और एक लड़की लड़के के सामने उस रिश्ते में साहिल बन के खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे से मांगते हैं। असल में ये जो रिश्ता है ये क्या होता है? चाहे वो आपका ख़ुद का बनाया हुआ हो, चाहे वो अल्लाह की तरफ से कोई रिश्ता हो, चाहे वो रिश्ता आपका अपने रब के साथ हो, ये बात याद रखिए कि हमारे घरों में वो लोग जो काम करते हैं, हमारे घरों में कई दफ़ा आप देखते हैं कि कुछ घरों का मिजाज ऐसा होता है कि उनके घर में जो उनके वर्कर्स होते हैं, जो उनकी हेल्प होती है, सालों से वो लोग एक ही घर में काम कर रहे होते हैं और उनका एक खूबसूरत बेहतरीन रिलेशनशिप होता है। ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे ऐसे घर भी हमें आज मिलते हैं कि जिसमें हर तरफ कोई ना कोई, हर वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई इश्यूज़, और हर रोज़ काम करने वाले या वो लोग जो आपके लिए आपकी हेल्प हैं, आपके मददगार हैं आपके घर को चलाने में, आपके काम को चलाने में, वो हर रोज़ तब्दील हो रहे होते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या होता है? उसके पीछे रीज़न ये होता है कि बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लिए हम एक दूसरे के साथ चल रहे होते हैं और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो हम कहते हैं टू हेल विद इट, आई डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू बिकॉज दिस इज़ वॉट आई एक्सपेक्टेड कि जब अगर मैं इनके घर में काम करूँगी तो मेरा मामलात बहुत बेहतरीन चलेंगे, मुझे ऊपर से भी थोड़ी टिप्स मिलेंगी, मुझे कपड़े भी मिलेंगे और ऑल दैट स्टफ। लेकिन जब उनको उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं मिलता तो वो फिर इस तरह से मामलात नहीं चलते। और इसी तरह से हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा जेनरोसिटी की आदत होती है। वो अपने घरों में अपने वर्कर्स के तमाम मसले मसाइल, यानी उनके मसले मसाइल को अपना मसला समझकर सॉल्व करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को ख़ुद से सॉल्व कर रहे होते हैं, कि जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो उनका एक बेहतरीन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स चलते हैं। यूजुअली और नॉर्मली वी ऑलवेज से दैट लाइफ इज़ ऑल अबाउट give and take, but if you are giving and the other person does not give, the time comes when we stop giving, and the empowered souls are not like that. The empowered souls are the ones who keep giving no matter what. In relationships we don't have to be the beggar. We don't have to stand in the lane where a woman or a man should expect or live their life with this expectation that they are going to do something for me, only then I will be happy. Is the reason these days no one is happy. बिकॉज़ हम रिश्तों में जब आते हैं तो इसी सोच के साथ आते हैं कि मुझे इससे ये फ़ायदा हो जाएगा। I'll tell you, when I got married, a lot of people came up to me and he said, I'm sure you must have married a very rich man. I'm sure उसने तुम्हारे नाम कुछ ज़रूर किया होगा. I'm sure he must have given you a lot to give the security and all. And I actually used to think to myself, why are people asking me this question?
Have I sold myself to someone? Or it is a relationship of a soul to a soul and of a heart to a heart? मगर उन लोगों के इस सवालात को मैं समझ सकती हूँ। उसका रीज़न ये है कि वही वाली बात, जैसा कि पहले कहा ना कि बिलीव सिस्टम होता है। And when they would ask me this question, do you know what I would reply back? I always say, whenever I make a relationship, I always think to myself, what am I going to give in this relationship? My focus is never that what am I going to get out of this relationship. Itna satahi hai, it's so shallow when you think that if you are getting into a relationship, are you going to get the money? Are you going to get the any perks? Are you going to get the any kind of security or any comfort or a lot of other things? I believe a woman and a man in themselves should be so fulfilled. इतने मुकम्मल होने चाहिए, इतना फुलफिल्ड हो, इतनी उनकी शख्सियत, उनकी सोच के अंदर मुकम्मल पन हो कि वो ये सोचे भी नहीं कि उनको किसी से क्या चाहिए। They always stand on the line of giving कि हम अपनी ज़ात से क्या दे सकते हैं। When it comes to giving, it's not only about money, or it's not about the cars, or it's not about the bank balance, it's not about the home. It is about comfort, it's about love, it's about your concern, your care, it's about just giving the other person company or companionship, and when he or she is in pain, being there for them. In reality, relationships जो खूबसूरत relationships होते हैं, जो unconditional relationship होते हैं, उसमें किसी के साथ कोई भी expectations नहीं होती। आप unconditionally अगले शख्स को मोहब्बत भी देते हैं। वहाँ पर tit for tat नहीं होता कि if you're going to do this, I'm going to do that. If you're going to make this easy for me, or if you're going to make me smile, or if you will love me, or if you will care for me, only then I will be there for you. Relationships are when you are there for each other unconditionally. अपने आप को इस कदर मुकम्मल कर लें, अपनी ज़ात के अंदर इस कदर मुकम्मल हो जाएं कि आपको आपके वजूद से लोग भरना शुरू हो जाएं, ना कि आप हाथ फैला के लोगों के सामने खड़े रहें। इसलिए यहाँ पर वो मैंने काम वालों की मिसाल दी है कि ऐसा अपना रवैया रखें इवन अपने रिलेशनशिप में कि जैसा वो लोग जो हैं उन घरों को नहीं छोड़ते कि जहाँ से उनको मिलता रहता है। Be always be generous in your relationship, always be giving in your relationships, always be available for others in relationships. Don't expect and just accept everyone the way they are. उनसे जुड़ी चीज़ों को एक्सेप्ट करें, उनकी मुश्किलों को एक्सेप्ट करें, उनकी परेशानियों को एक्सेप्ट करें, और अपने पास जो आपने अपनी ज़ात से जो खुशियाँ और जो अपनी ज़ात को जिस तरह से मुकम्मल किया है, वो इस कदर आप अपलिफ्टेड हों, अपनी ज़ात में इस कदर मुकम्मल हों कि you become the sunshine for everyone around you. Instead, you ask for light. You become the sunshine or the source of light for everyone around you. Well, at times it also happens that there are people who become that, but even then people around doesn't value them. But it's their loss. It's not your loss. It's their loss. So just be the giver, and Allah give us the tawfiq to be the giver and not be a beggar. So अपने आप को इस कदर मुकम्मल कीजिए कि आपके वजूद से, आपके किसी की ज़िंदगी में होने से लोग मुकम्मल हों, ना कि आप खड़े हों कि मुझे आपसे कुछ चाहिए। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। We have
everything. We need nothing from anyone. We are here to give. We are here to share. So in my relationships, I don't want anything from anyone. And I'm not even standing in the lane of beggary. I am here to give. And Allah give us all tawfiq to keep distributing, keep giving, and make us more generous in our relationships, inshallah. Have a great day. Assalamu alaikum wa rahmatullah.